गेट रिड ऑफ इट। मैंने 3 चीजें कही। एक, दहशत गर्दी के ऊपर पकड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लगाम लगानी पड़ेगी। अगर शेर की सवारी करनी है तो लगाम लगाना भी आना चाहिए। तो जिसने समझौता एक्सप्रेस पे या मिलिट्री समझौता एक्सप्रेस पे जिसने 2007 में इंडिया में अटैक किया, समझौता 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड तरह सख्त सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म होगा, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जो नहीं, वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद के बयान को इग्नोर कर दो। नहीं, सही कह रहे हैं वो। मतलब ये बयानात जो है ना जी, किस लिए इग्नोर करें? जिहाद हमारा एक दीनी फरीदा है और हम उसे समझते हैं, उसकी कई तशरीहात। अब ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में शामिल हैं, तो ये कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं करें। उससे मुराद कोई इंडिया पे चढ़ाई नहीं है, यानी जिहाद हमारा एक दीनी फरीदा है। मैं जहां तक ये 2-3 बातें, यानी ये तो बयानात की बात है, मैं मंशूरों की बात कर रहा हूं। बीजेपी के मंशूर में अखंड भारत है और इसी तरह से आरएसएस जो है वो कहते हैं मुसलमान गैर मुल्की हैं। जिन सिंह कहती है कि जी मुसलमानों की तहजीबी क्रियाक्रम करना चाहिए। शिवसेना कहती है मुसलमानों और ईसाइयों का मैं अच्छा, ये आपने 3 बातें कर दी, ये बड़ी 3 अहम बातें हैं। कीर्ति आजाद साहब मैं इसका जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि हमारे फाजिल दोस्त को बड़ी तकलीफ है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल को जा रहे हैं। आप वहां का गुस्सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मत निकालिए। नहीं, ठीक है। दूसरी बात नहीं, हमें जवाब दे लेने देना। सच्चाई जो है कड़वी होती है। मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अवैश आप बोलें। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहां पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। जी, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि 2002 में गुजरात में जो हुआ, हिंदुस्तान कायन उसकी इजाजत भी नहीं देता। वो देखें, हमें यही तो मामला है कि इतने तल्ख वाकयात के बावजूद अगर हमारी कमिटमेंट है, और मैं यही दोहराता हूं कि हमें फोकस करना चाहिए कि दोनों मुल्कों की जो मुंतखब क़यादतें हैं वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैंने जो अगस्त में जो टेंशन हुई उसका हवाला दिया कि हमें इसलिए परेशानी हुई कि वो आवाजें हिंदुस्तान की पार्लिमान में से आ रही थी। जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं या एक्सट्रीमिस्ट से वहां से नहीं आ रही थी। पार्लिमान और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसके मुकाबले में वो क्या बात कर रही थी। हमें यही है कि हमें जब तक इस कमिटमेंट पे कि हमें एक दूसरे के साथ अमन चाहिए, जब तक हम अपने, जिसका जिक्र मणिशंकर साहब ने किया, हम गंभीर मामलात हैं, सियाचिन हम हल नहीं करते, जितनी देर हम सर क्रीक हल नहीं करते, जितनी देर ये सुलगते हुए मसाइल चलते रहेंगे, बड़ा आसान है किसी के लिए भी उसमें
माचिस फेंकना। अच्छा, मेरा ख्याल है मनीष शंकर आयर हमें इसको हल करना चाहिए ताकि कोई इसमें माचिस ना फेंक। अवैध साहब कुछ कहना चाह रहे? मेरे फाजिल दोस्त ने अभी 2002 की बात की। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम को पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुजरात में हुआ उन तमाम खातियों को सजा मिल रही है, सजा मिल रही है। और मैं आप ही के अखबार में जब मुल्क में हम यहाँ लैंड किए तो आप ही के चैनल पर हम रात में 1:30 बजे देख रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कि किसी बड़े कायद जो कराची के थे उनके विटनेस को गोली मार दी गई। तो जुडिशियल सिस्टम की बात आप देख लीजिए, आप देखिए हमारी जमहूरियत में अगर कोई गलती करता है तो यकीनन उसको सजा दी जाएगी। और मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्लीज फिक्र करना छोड़ दीजिए, यहां के मुल्क के मसाइल का हल तलाश करिए। हम आपका मसाइल का हल तलाश करने में आसानी पैदा करेंगे। हमने फैसला कर लिया 60 साल पहले कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हमारी सरजमीन है, तो आप इसका छोड़ दीजिए। दूसरी बात, खुर्रम साहब आप भूल रहे हैं कि आप ही की पार्लियामान ने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किया, पहले आपने किया। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, अराकीनी लोकसभा ने बयान दिया, पहले आपकी कौमी असेंबली में उस वाकये के जो भी लीजिए आपने अपना परसेप्शन दिया और करारदाद को पास किया। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वहां पर जुल्म हुआ, वहां पर गलती हुई और उस गलती पर रिएक्ट करना एक मुल्क का अहम फरीजा है, जो आपका भी फरीजा है। आपका क्या ख्याल है, उसमें भी नॉन स्टेट एक्टर्स ज़ेरे बहस आएंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना ही अदबन आप गुजारिश करना चाहूंगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? वो एग्री कर रहे हैं, उसमें डिबेट नहीं है कि इजाजत दे रहे हैं। आपका सवाल ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आप मानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कौन है? आप मानते हैं और उनको हुकूमत की तरफ से तायद भी हासिल होती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपके घर को आकर हमला करता हूं और आपके अफराद खानदान को मार देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि नहीं भाई मैं नहीं किया, मेरे घर का नौकर किया, आप मुझसे बात करेंगे? आप मुझसे नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं। देखिए, हमारे कॉन्सुलेट्स पर भी हमला हुआ और कॉन्सुलेट्स पर हमला किसने किया? वहां पर हिंदुस्तान ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रहे और इसीलिए हिंदुस्तान जो है हीरात से मजार शरीफ से लेकर ईरान तक रोड बना रहा है, पोर्ट बना रहा है। इसका भी तो देख लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है।